चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून में एक देश एक चुनाव को लेकर एक बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने संयुक्त समिति के साथ बैठक की है और संयुक्त समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। दिल्ली से संयुक्त समिति की टीम पहुंची है। वहां पर अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग लोगों से, राजनेताओं से, आम लोगों से, विद्वानों से राय बात की जा रही है। उसी क्रम में तस्वीर आप देखिए कि जो केंद्रीय टीम पहुंची है उसके साथ मुख्यमंत्री ने एक बैठक की है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक देश एक चुनाव को लेकर एक टीम का गठन किया गया है, जेपीसी का भी गठन किया गया। अब उसमें अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग लोगों से, राजनेताओं से, अलग अलग पार्टियों से, विद्वानों से ये राय मशवरा किया जा रहा है कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, राज्य कितना तैयार है, चुनाव आयोग कितना तैयार है और इसमें जो खर्च आएगा उसका कितना असर पड़ेगा। ये तमाम जो राय बात है वो की जा रही है। इसी क्रम में आप देखिए देहरादून में ये बैठक हुई। इस संवाद में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी ने सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया। सीएम धामी ने शिकायतकर्ताओं से खुद बातचीत की है और शिकायतकर्ताओं से पूछा कि आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सीएम धामी ने विभागों के लिए तय की थी डेडलाइन और पिछली बैठक में तय की गई थी डेडलाइन। सीएम हेल्पलाइन में जो उसका नंबर है 1905, उसको लेकर रिव्यू मीटिंग की जा रही है। धामी खुद जो शिकायतकर्ता है उनसे फोन पे बात कर रहे हैं कि नंबर का कितना फायदा आपको मिल रहा है। हाँ, नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी, भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा पहुंच गया, पूरा डिटेल पहुंच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ नोटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर, एनडीआरएफ के तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य का आयोजन किया गया है। एनडीआरएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्वतारोहण अभियान को, जो पर्वतारोहण अभियान है उसको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। शौर्य को हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। एनडीआरएफ के तीसरे पर्वतारोहण अभियान शौर्य को लेकर कार्यक्रम की शुरुआत, और खुद मुख्यमंत्री धामी वहां पर पहुंचे और पर्वतारोहण अभियान शौर्य को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एनडीआरएफ के तीसरे ये पर्वतारोहण अभियान शौर्य का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमारे एनडीआरएफ के साहसी जवान अपने तृतीय पर्वतारोहण अभियान के अंतर्गत हिमालय की ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। चोटियों तक आप सब पहुंचेंगे। पहले से ही मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो कुछ चित्र आपने दिखाए, और सच में इन चोटियों तक पहुंचना बहुत साहस का काम है। मैं तो डीजी साहब से पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी तो नहीं है कि कहीं ड्यूटी लग गई हो और जाना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब विलिंग से, अपनी इच्छा से और अपने साहस के स्वयं अपने उस पर जाने के लिए सब आप सब लोग तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी न केवल इस अभियान में सफल होंगे, बल्कि इस कठिन ट्रैक पर आने वाले
अन्य जो हमारे पर्वतारोही हैं उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आने वाले समय में उनके लिए भी एक पाथेय का काम आप सबके माध्यम से होगा। आप ये सोचकर अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सभी को इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा को सफल करें और आप सकुशल इस यात्रा को पूरा करें। हरिद्वार से खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाकर स्ट्रीट वेंडर्स को स्थायी दुकान देने के लिए एक बैठक की गई और इसको लेकर नगरीय फेरी नीति के मुताबिक नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय में फेरी समिति की एक बैठक हुई है और फेरी समिति के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया और वही सभी गंगा के घाटों के पुलों को भी नो वेडिंग जोन घोषित करते हुए अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहती है। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी, चूड़ी, माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशन में और वो 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है सभी जो विषय हैं उन विषयों पर जो है जांच करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो है फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी, टाउन वेंडिंग कमेटी उसमें निर्णय लेगी। आगे बढ़ते उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर सितारगंज में मौसम ने करवट ली है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। 2 दिन पहले मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी और बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है और लोग काफ़ी खुश नजर आए। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, लेकिन अब बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहाना हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सितारगंज की तस्वीर आपके सामने।